बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब में गंदम का बहरान पैदा होने के खदशात हो रहे हैं। एक तरफ आटा महंगा, रोटी महंगी की आवाज़ें बुलंद होना शुरू हो गई हैं। दूसरी जानिब सैलाब की जो मौजूदा सूरत हाल है, ऐसे में 1.5 माह के बाद गंदम की काश्त होनी है। आया कि वो ज़मीन जहाँ पे सैलाब आया हुआ है उस पर गंदम की काश्त हो सकेगी, नहीं हो सकेगी, माफिया ने किस तरह ज़ख़ीरा अंदोज़ी की है और आइंदा 6 या 7 माह के लिए हमारे पास गंदम मौजूद है, सस्ती रोटी आवाम को मैसर होगी, नहीं होगी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं अली रामे साहब। हम उनसे बात करते हैं। रामे साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुझे ये बताएं, इस वक्त ना सिर्फ शहर बल्कि पूरे पंजाब में आवाज़ें बुलंद हो रही हैं और कह रहे हैं कि रोटी महंगी हो रही है, गंदम जो है वो नहीं मिलेगी आइंदा चंद माह में, तो क्या सूरत हाल है इस वक्त? देखिए, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले बात तो ये करनी चाहिए कि आप शुक्र करें कि आपको रोटी मिल रही है। जो आने वाले दिनों में हालात है ना, उसमें आपको रोटी भी नहीं मिलनी, और उसकी वजह ये है सैलाब की सूरत हाल आपने देख रही। पंजाब में गंदम आपने हुकूमत ने ख़रीदी नहीं है, ओपन मार्केट रखी, और ओपन मार्केट रखने का नतीजा आपके सामने है कि इस वक्त आटा जो है वो सरकारी नर्ख पे तो आपको मिल ही नहीं सकता। उसके लिए चाहे लाख गवर्नमेंट जो है वो कोशिश कर ले, वज़ीर आला पंजाब जो मर्जी अहकामात दे दे, लेकिन कोई बात जो है वो सुनने वाला नहीं है। क्योंकि उसकी सिंपल सी बात है, 3,3132 रुपये में तो ओपन मार्केट में आपके जो आटे का थैला जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। और जो सैलाब की बात आपने की बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपका 20 लाख, कम अज़ कम 20 लाख एकड़ का रकबा जो है वो इस वक्त ज़रई रकबा वो सैलाब की वजह से डूब चुका है। और माहिरीन ये कहते हैं कि अब आने वाले दिनों में मेरा ख्याल है कि साल 1.5 साल लगेगा कि वहाँ पर आप कोई भी फसल जो है वो अपनी काश्त कर सकें। तो उसके बाद एक बड़ा बहरान आने वाला है। मैं सिंपल सी बात कहूँगा कि जिसके पास भी अगर गंदम मौजूद है ना, तो वो अपनी गंदम को भाई महफूज कर ले। तो ये गवर्नमेंट हमें उठा के ले जाएगी? तो गवर्नमेंट, ये तो मैं छोटे घरों की बात कर रहा हूँ जिनके पास गंदम है, भाई गंदम स्टोर कर लें। अब जो बड़े घरों की आपने बात की, अब बड़े घर ऐसे हैं उनके पास जो गंदम मौजूद है, उन्होंने कुछ डाटा ऐसा है वो डिक्लेयर ही नहीं किया हुआ। वो किस तरह? वो डिक्लेयर ही नहीं किया क्योंकि उन्होंने सरकारी इदाद शुमार में अपना डाटा जो है वो इस तरह से डिक्लेयर किया कि हमारे पास सिर्फ 22 लाख जो है वो मीट्रिक टन गंदम जो है वो मौजूद है, और उसके बाद जो बाकी डाटा वो शो ही नहीं किया। अब इस पे आपने ये अच्छा किया, आपने पॉइंट नोट कर लिया। अब इस वक्त हमें जो ज़रूरत है आइंदा 7 माह के लिए 42 लाख मीट्रिक टन, हमारी मंथली जो कंजम्पशन है वो हमारी है 1 लाख मीट्रिक टन की, 6 लाख मीट्रिक टन की। और उसके मुताबिक आप देख रहे हैं आपको 42 लाख मीट्रिक टन चाहिए। और आपके पास, हमारे पास जो मौजूदा स्टॉक है, हमारे पास जो मौजूद स्टॉक है इस वक्त, जो सरकारी दादोशुमार हमें बता रहे हैं, जो कि वज़ीर आला पंजाब के सामने भी रखे उन्होंने, प्राइस कंट्रोल जो डिपार्टमेंट है और उसके बाद महकमा खुराक है, उनके मुताबिक पंजाब हुकूमत के पास अपना जो स्टॉक है वो है 8,90,000 का, और उसके बाद जो प्राइवेट है उसके पास है 20 लाख से ज़ायद का। तो मजमूई तौर पर यह स्टॉक हमारे पास बनता है 28 लाख मीट्रिक टन का। कंजम्पशन आपकी कितनी है, रिक्वायर्ड आपको कितना है? 42 लाख मीट्रिक टन। आइंदा 7 माह के लिए आपको पंजाब में 42 लाख मीट्रिक टन गंदम चाहिए। इसका मतलब है कि 2 या 3 महीने आराम से गुजर जाएंगे, उसके बाद जो 2-3 महीने होंगे वो बड़े मुश्किल हो जाएगा। ये बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। और अगर काश्त कम हो जाती है सैलाब से, फिर सैलाब से काश्त कम होगी तो आपके पास गंदम आएगी कहाँ? नहीं रामे साहब, मैंने पिछले साल आपने 2024 में आपकी जो गंदम की काश्त थी वो 3.5 करोड़ एकड़ की थी, लेकिन किसान मारा गया इस वजह से क्योंकि गवर्नमेंट ने ओपन डोर पॉलिसी रखी, ओपन मार्केट रखी। मैं किसाना का पूछन लगा, मैंने दसो भाई हुकूमत कहती असीं ज़ख़ीरा अंदोज़ा नपना है, साढ़े कोलों 2200 दी लैके ते रख लईए तो हुण 2800 ते 3000 रुपए विकदी पई है। एदा कौन जिम्मेदार? गवर्नमेंट कह रही है कि उन्होंने गंदम खरीदी नहीं है, सिंपल सी बात। उनके पास जो पुराना एक स्टॉक मौजूद है वही है, वो चंद एक स्टॉक उन्होंने अपने लिए रखना था वो रख लिया, और उसके मुताबिक वो उनके पास 8,90,000 मीट्रिक टन गंदम मौजूद है। ज़्यादा गंदम खरीदी है प्राइवेट सेक्टर में। फ्लोर मिल्स का क्या किरदार है इसमें? फ्लोर मिल्स का तो बहुत बड़ा किरदार है इसमें। किस सारा किरदार ही उनका, गंदम उन्होंने सारी खरीद के रखी हुई है। अब वो एक बहुत बड़ा माफिया है। अब इस पर आपने देखा होगा वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि जनाब पीरा फोर्स जो है उसको अख्तियारात दे दिए, पीरा फोर्स इनके खिलाफ एक्शन। मैं कहता हूँ लड़ाई अब होगी। आपने पहले देखा कि जनाब के सीसीडी ने बंदा मारा, जनाब वो फारिग, कोई पूछने वाला नहीं है। पीरा फोर्स को बनाया आपने, इंक्रोचमेंट के ख़त्म करनी है, वो इंक्रोचमेंट आपने ख़त्म की, कोई पूछने वाला नहीं है। अब पीरा डालेगी बड़े मगरमच्छों को हाथ। अब देखना होगा इस मगरमच्छ में वो लोग भी हैं जो ऐवान में भी बैठे हुए हैं। अब बड़े हाथ पे आप मगरमच्छ पे हाथ डालेंगे तो आपको मालूम होगा कि आप मेरे मरीम नवाज़ की गुड गवर्नेंस किधर है, क्या मरीम नवाज सख्त एक्शन लेगी कि नहीं। इसका मतलब उन्होंने इख्तियारात तो दे दिए, कि जनाब पीरा जो है इनके खिलाफ एक्शन करे। अब आप सवाल करेंगे कि जनाब कितनी हमारे पास जो गंदम है, अब गंदम जो इन प्राइवेट सेक्टर्स के पास है
वो इस वक्त 12 लाख मेट्रिक टन गंदम है जो उन्होंने डिक्लेयर ही नहीं की हुई। मैं वही पूछ रहा हूँ, इन कहाँ से पता चला है इनको, क्या रिपोर्ट्स हैं, कहाँ से रिपोर्ट्स सामने आई ये चीज़ें कि इन्होंने कुछ संभाल के रखी हुई है या जखीरा की हुई है? रिपोर्ट सिपरा साहब ये है कि स्पेशल ब्रांच आईबी और एफआईए को इन्होंने जिम्मेदारी दी कि जनाब आप इन्वेस्टिगेशन करें और इन्वेस्टिगेट करने के बाद जो है वो आप बताएं कि कितनी गंदम जो है इस वक्त इन मिलों के पास मौजूद है। जो उन्होंने रिकॉर्ड बताया उसके मुताबिक बहुत ज़्यादा ऐसी मिलें हैं जिन्होंने सरकारी दादोशुमार में गंदम कुछ डिक्लेयर किया, लेकिन उनके पास जो गंदम है उसका स्टॉक बहुत ज़्यादा है। तो 12 लाख मेट्रिक टन गंदम इस वक्त आपके पास अनडिक्लेयर है और वज़ीर ने कहा है कि 3 दिन का वक्त है, अगर वो डिक्लेयर कर दें तो कोई कुछ नहीं होता। 12,28,000 मौजूद है, 12 ये है जी। और ये अगर मजमुई है, ये मजमुई ये है, मजमुई है। अच्छा, ये पूरा इसका मतलब बुरहान ने आना ही आना है, आना ही आना। अब गवर्नमेंट उसके बाद डिक्लेयर्ड अनडिक्लेयर्ड जो भी है, बिल्कुल रोटी के मामले में, आटे के मामले में बुरहान आएगा। एक सूरत में आप मुकाबला कर सकते हैं और वो ये गवर्नमेंट भी कह रही है, तजवीज़ भी यही है कि हम अगर ये हमें गंदम नहीं देते फ्लोर मिल्स वाले तो फिर इनके पास पास्को के पास जाएंगे, फिर गंदम खरीदेगी गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट कह रही थी हम किसान से गंदम नहीं खरीदेंगे, अब वो पास्को के पास जा रहे हैं। पास्को के पास 60 अरब रुपए तक की आप गंदम जो है उनसे खरीद लेंगे। तो वो गंदम इनको कितनी चाहिए, क्योंकि गैप आ रहा है आपका 14 लाख मेट्रिक टन का, जो कि 42 लाख मेट्रिक टन आपने गंदम जो है वो इस्तेमाल करनी है अगले 7 माह के लिए। तो आपके पास 28 लाख है। तो वो जो गैप आपने पूरा करना है, वो गैप पूरा करने के लिए पास्को के पास जाएंगे, सब्सिडी पर आप उनसे गंदम खरीदेंगे। हुकूमत ने घुटने यहाँ भी टेक दिए। यहाँ पे किस तरह टेके नहीं, अगर यही गंदम आपने खरीदी होती, हाँ, यही गंदम आपने सिपरा साहब किसान से खरीदी होती, आपके पास स्टॉक मौजूद होता। किसान आपने मार के रखे हुआ है, किसान दी तो गल ही कोई नहीं। आईबी, स्पेशल ब्रांच और एफआईए ने सिंपल कहा कि आपने ओपन मार्केट करके गंदम फ्लोर मिलों को के पास छोड़ दिए, आपने अपने पांव खुद काट लिए। अब ये एक बहुत बड़ा माफिया है, ये बहुत बड़ा माफिया, ये माफिया अब अपनी मर्जी करेगा। अब आप इनको कैसे हाथ डालेंगे? आपकी मिल आपके पास जनाब ये जाएंगे, पीरा वाले आपके ऊपर छापा डालेंगे। क्या आपके पास 5 मिलों वाले आपके वाकफ नहीं है, दोस्त नहीं है? आप उनको नहीं कहेंगे कि इनका आटा रोक दें? नहीं, प्रोटेस्ट शुरू हो जाएगा, प्रोटेस्ट शुरू हो जाएगा, प्रोटेस्ट मिलें बंद कर देंगे। प्रोटेस्ट इस सूरत में शुरू होगा कि जनाब आप आटा देना बंद कर देंगे। मुतासर कौन होगा? अवाम मुतासर होगी। आखिर में लोगों को ये बता दें कि अगले जो 4, 5, 7 महीने हैं इसमें हमें रोटी कंट्रोल रेट पे मिलेगी, आटा सस्ते दामों मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये आवाम को बता दें आखिर में। सिंपल बात है। जहाँ पे ये हम जिस शहर में बैठे हैं ये लाहौर है, यहाँ पे तो चलो पीरा फोर्स की कार्रवाई है, गवर्नमेंट की वज़ीर आला यहाँ पे बैठी, लाहौर है केड़ी गंदम होनी है, आईजी पंजाब नहीं, आप बात करें कि कंट्रोल कर सकते हैं कि नहीं, वहाँ पर तो ये कुछ हद तक करेंगे, लेकिन आटा महंगा होगा, रोटी आपको महंगी मिलेगी। अगर गवर्नमेंट ये चाहती है कि वो आवाम को सस्ती रोटी दे या आटा सस्ता दे, तो फिर उनको वही पैसे निकालने पड़ेंगे जो किसानों से छीन के उन्होंने अपनी जेब में डाल के रखे हुए थे। फिर ये तो मकफात हो रहा है। मकफात है, सिंपल से। आपने किसान से गंदम नहीं खरीदी, आपको अब दूसरी तरफ जाके गंदम खरीदनी पड़ेगी, सिंपल सी बात है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ अली रामे मौजूद थे। जिस तरह उन्होंने बताया है कि बुरहान के खदशात भी पैदा और नज़र भी आ रहे हैं, अगर अदाद शुमार की बात की जाए, सैलाब की सूरत हाल देखी जाए, लेकिन हमें फिर भी दुआ करनी चाहिए और हमें और आवाम को पंजाब गवर्नमेंट से तवक्को भी होनी चाहिए कि कुछ ना कुछ हाल ज़रूर निकालेगी। लेकिन जो सिनेरियो है, जो हालात जा रहे हैं, ऐसे में लग रहा है कि आटा भी महंगा होगा और रोटी भी महंगी मिलेगी।